हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में, जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली 15 और 16 सितंबर को इसकी मीटिंग होने वाली है उज्बेकिस्तान में। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए आज का लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे बोला जाता है एससीओ। हिंदी में बोला जाता है संघाई सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य कौन कौन थे? रूस, चीन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ये फाउंडिंग मेंबर कहलाते हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर। और भारत की अभी इसमें फिलहाल कितने सदस्य हैं? ये तो मैंने तुम्हें 6 बताए ना, 3 और 3 6। अभी फिलहाल इसके जो मेंबर है वो है 8। टोटल अभी इसमें 8 मेंबर है। कौन कौन से? एक इसमें भारत और जुड़ा था 2017 में, और 2017 में ही इसमें पाकिस्तान और जुड़ गया। तो हम भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ इसमें 2017 में इसमें जुड़े थे। हालांकि भारत इसे 2005 से इसका पर्यवेक्षक देश रहा है ना, जो इसे ऑब्जर्वर कंट्री जिसे बोला जाता, मतलब ऑब्जर्वर का दर्जा हमें दे रखा था। लेकिन 2017 में हम इसके परमानेंट मेंबर बन गए, और हमारे साथ पाकिस्तान भी बना था 2017 में ही, है ना। और इसकी जो भाषा है वो है चाइनीज और रशियन। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है। और क्षेत्रीय संगठन, ये पूरा मतलब एक विश्व का सबसे बड़ा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे क्षेत्रीय संगठन बोला जाता। और वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इन्हीं देशों में निवास करती है। 8 जो मैंने तुम्हें बताया, ये क्योंकि भारत और चीन ले लो ना, मैक्सिमम जनसंख्या तो इनमें ही है। विश्व की 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये ही देश। और यूरेशिया, देखो इस वर्ड का मतलब समझो। यूरेशिया क्या होता? यू से यूरोप, यूरे से यूरोप, और यूरेशिया, यानी कि वे देश जो कुछ तो यूरोप में, मतलब जो कुछ तो यूरोप में हिस्सेदारी रखते हैं और कुछ एशिया में, जो दोनों जगह हैं। मतलब जैसे भारत ले लो तुम, भारत क्या है? पूरा का पूरा एशिया के अंदर आता। लेकिन अगर मैं रूस की बात करूं, रूस का कुछ हिस्सा तो एशिया के अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के, और कुछ हिस्सा आता यूरोप के अंदर। तो ऐसे देश जो कुछ यूरोप के अंदर है, कुछ एशिया के अंदर है, वे क्या कहलाते हैं? यूरेशियन कंट्री कहलाते हैं। तो ये यूरेशिया का 60% हिस्सा कब्जाए बैठे हैं ये 8 देश, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। ये एक प्रकार का राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक संगठन बोला जाता है इसे, है ना। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? व्लादिमीर नोरोव इसके सेक्रेटरी जनरल है अभी फिलहाल। तो मैंने इसके बारे में तुम्हें बता दिया। इसकी एक संस्था हो रही है, एक इसकी वो समिति हो रही है जिसे बोला जाता है रेट्स, रीजनल। 1 मिनट रुको, पहले उससे पहले पीस मिशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक पीस मिशन ऑर्गेनाइज कराया था। कब? 2018 में। इस पीस मिशन का टारगेट ये था कि हमें जल्दी जैसे भी हो सके आतंकवाद को रोकना। तो इसकी हंसी भी उड़ाई गई थी, मतलब इस पर मतलब ट्रोल किया गया था इसे। क्योंकि इसे ट्रोल किया गया था क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों है, और पाकिस्तान एक टेररिस्ट को, मतलब टेररिस्ट आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश कहलाया जाता है ना। और वो ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस पीस मिशन में हिस्सा ले रहा था। तो कितनी अजीब बात है ना। सारा दुनिया भर में जो आतंकवाद, मतलब आतंकवादी गतिविधि होती वो इस पाकिस्तान की वजह से होती, और यही इनके पीस मिशन में हिस्सा ले रहा, जिसमें इनका टारगेट ये है कि हम आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए इसे ट्रोल किया गया था। रेट्स, इसकी एक संस्था है एससीओ की, जिसे बोला जाता है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। ये भी आतंकवाद के विरोध में काम करती। और इसका जो मोटिव है वो क्या? आतंकवाद को रोकना, अलगाववाद को रोकना और उग्रवाद को रोकना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, मैंने फिर से यही बात बोल लूंगा, जब इसका पाकिस्तान जब तक है तो ये इसका अपना ये टारगेट मुश्किल ही है लगभग पूरा करना, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 जो आतंकवादी हैं वो मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान से निकल कर आते हैं ना। पाकिस्तान ने उन्हें शरण दे रखी, और इस वजह से IMF ने इन्हें इस वजह से FATF
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा। FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों? क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं ये। तो बता, मुंबई आतंकवादी जो मुंबई में जो अटैक हुआ था 2008 में, उसका जो मतलब मुख्य वो था अपराधी, मुख्य सरगना बोला जाए तो मुख्य सरगना, वो अभी पाकिस्तान में ऐसे खुला घूमता है, उसे कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, ना ही वो हमें सौंपते, ना ही उसे बोलते, और ये बोल देते कि हमारे पास तो है नहीं, वो हमारे देश में नहीं है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता वो 3 साल का होता। और उज्बेकिस्तान के रुसलान मिर्जेव इसके अभी अध्यक्ष हैं इस रेट्स के। अब मैं बात करता हूं 2022 की। अभी हम 2022 में खड़े हैं। 2022 में इसकी मीटिंग उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाली, जिसमें ये कब होगी? 15 और 16 सितंबर को होने वाली है। उज्बेकिस्तान हो लिख दो, जिसमें हमारे देश के जो PM है, प्रधानमंत्री, वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो ये अभी न्यूज में है। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे तुम्हारा पैट का तुम एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम SSC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और चाहे तुम UPSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, उसमें क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। तो इस वजह से आज ये ऑर्गेनाइजेशन कवर कराई गई। तो ये इसके बारे में याद रखना कि जो 2022 में मीटिंग होने वाली है SCO की, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगी। समरकंद जो शहर है, ये याद रखना। और इसका जो रेट्स का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो ताशकंद के अंदर है। ताशकंद उज्बेकिस्तान, ये भी उज्बेकिस्तान के अंदर ही है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जब भारत 2017 में इसका सदस्य बना SCO का, तो इसकी SCO की मीटिंग कहां पर हो रही थी उस समय? तो SCO की उस समय 2017 में मीटिंग चल रही थी कहां? अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, जिसे अभी नूर सुल्तान भी बोला जाता है, नूर सुल्तान। तो ये वहां पे इसकी मीटिंग चल रही थी SCO की। उस समय उस मीटिंग में भारत को स्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया गया। एक चीज याद रखना, इसमें मध्य एशिया के देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। तो इसे सेंट्रल एशियाई कंट्री बोला जाता है इन्हें। तो दोस्तों, मैंने तुम्हें SCO के बारे में पढ़ा दी, जिसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी एक मैंने तुम्हें जो संस्था है वही बता दी, जिसे रेट्स बोला जाता है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।